गुजरात में कांग्रेस का अगर सबसे मजबूत कोई चेहरा है तो वो है अर्जुन भाई मोढवाडिया। अर्जुन भाई कांग्रेस को, संगठन को ताकत देने वाले लोगों में से हैं और पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से माने जाते हैं। वो इस वक्त पोरबंदर से उम्मीदवार भी हैं। अर्जुन भाई हमारे साथ हैं। अर्जुन भाई, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपकी ताकत, आपका चेहरा पहचाना जाता है, कांग्रेस उस तरह से मजबूत दिखाई देती है आपको यहाँ? जरूर। इस दफ़ा 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, उससे जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून और व्यवस्था टूट चुका है, इसके लिए लोगों ने बदलाव लाने का तय किया है। परिवर्तन उन्होंने जनता ने ही तय किया है। ये परिवर्तन के संकल्प को हम तो सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं और ये इतनी तेज गति से चल रहा है, परिवर्तन का जो वेव कहते हैं वो, कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन जो जनता का मन कहता है, जैसे आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस का मन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जैसे हम राहुल गांधी साहब को मानते हैं, प्रियंका जी को मानते हैं, सोनिया जी को मानते हैं, वो लोग नहीं हैं। पिछली बार राहुल जी ने पूरा इलेक्शन लड़ा था। क्या आपको लगता है कि यदि वो ताकत रहती तो जनता का जो मन आप समझते हैं, परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो पाती? विजय जी, आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली के नज़रिया से देखते हैं। गुजरात गुजरात है और गुजरात में ज़रूर दिल्ली से आए हुए नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, केजरीवाल जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो और कोई भी हो, वो ज़रूर एक माहौल बनाने में वो मदद करते हैं। लेकिन जो यहाँ जनता है वो तो ग्राउंड रियलिटी पे क्या है वो सोचकर ये अपना मन बनाती है। 2017 में एक माहौल था, बनाया था, कुछ आंदोलन ने बनवाया था और कुछ हमारे जो लीडर्स आए उन्होंने बनवाया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, इसलिए हम थोड़ी सी सीट हमें कम रह गई। इस दफ़ा जनता ने ही मन बना लिया है। देखो, यहाँ 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं रियलिटी चेक के मुताबिक फिगर बता रहा हूँ, गुजरात में जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं वो सभी स्कूल कांग्रेस ने बनाए हैं। एक भी स्कूल भाजपा ने नहीं बनाई। उल्टे यहाँ 600 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। यहाँ ग्रांटी एड और जो सरकारी हाई स्कूल है वो सभी कांग्रेस ने बनाई, एक भी उन्होंने नहीं बनाई। जितनी भी ग्रांटी एड और सरकारी कॉलेजेस हैं वो भी कांग्रेस ने बनाई, भाजपा ने नहीं बनाई। भाजपा ने तो शिक्षा का व्यापारीकरण किया। जितनी भी सरकारी अस्पताल आज खड़ी है देश राज्य में वो सभी कांग्रेस ने बनाई। जितने भी यहाँ डैम्स हैं वो सभी डैम्स कांग्रेस ने बनाई। 27 साल में भाजपा ने एक डैम का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी नहीं किया। जितने भी बंदरगाह है सरकारी वो कांग्रेस ने बनवाया। एयरपोर्ट जितने हैं कांग्रेस ने बनवाया। एसटी बस डिपो सभी कांग्रेस ने बनवाया। भाजपा ने तो सिर्फ और सिर्फ जो देश की संपत्ति थी वो बेची और जनता में जितना भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया कि आज भारतीय जनता पार्टी का कमलम देखो। कमलम उसका हेडक्वार्टर का नाम दिया गया है। कमलम और ये रिलायंस के बीच कंपटीशन चल रहा है कि कितना भारी अच्छा दिखाई देता है वो। ये उसकी अभद्र प्रदर्शनी है। उसके नेताओं के फार्म हाउस देखिए, वो भी इतना ही है। लेकिन जनता को घर क्यों नहीं मिलते? आज लोगों आज भी शहरों में 40% लोग चाली और गंदी बस्तियों में यहाँ गुजरात में क्यों रहते हैं? सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ गुजरात में 30 लाख परिवार आज बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो क्यों है? सबसे ज़्यादा यहाँ जो बच्चे हैं और माता है, देश में सबसे कुपोषित राज्य गुजरात क्यों बना हुआ है? लेकिन सर, बीजेपी तो कहती है वो गुजरात मॉडल को ही पूरे देश भर में प्रोपोगेट करती है, प्रचार करती है उसका, और केंद्र में सरकार बनाने में भी उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल है। देखो, खरीद फरोख्त का मॉडल है गुजरात का। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए को खरीद फरोख्त करना, भ्रष्टाचार को एक कॉरपोरेट जो दर्जा देना, वो मॉडल होगा उसका।
लेकिन ये तो मैंने कहा वो तो भारत सरकार के आंकड़े में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य और सबसे ज़्यादा गरीब जनता यहाँ है, 30 लाख से ज़्यादा। यहाँ सबसे ज़्यादा किसानों का यहाँ खुदकुशी वो करते हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षित जो बेरोजगार युवा यहाँ है। और सबसे बड़ा जो यहाँ मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। अभी 40 साल पुराना ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज मोरबी में टूटा, 140 साल तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही एक हैंडओवर किया एक अपनी चहेती पार्टी को, और उन्होंने उधर उधर रिपेयरिंग किया और ये गिर गया। तक्षशिला बिल्डिंग इलीगली बांधी थी वहाँ सूरत में, उसमें कितने बच्चे मर गए। यहाँ एक साल में 6 नए ब्रिजेस बनते बनते टूट गए। लट्ठा कांड हुआ, इतना रेप कांड हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जैसा रहा ही नहीं यहाँ। तो इससे जनता तंग है। उसके कितने एमएलए दागी है यहाँ, कितनी खरीद प्रयोग की है यहाँ। और ये स्टिंग ऑपरेशन में कहा गया कि हाँ हमने 10-10 करोड़ लिया, 15-15 करोड़ लिया, 50 करोड़ की ऑफर आई। क्यों आता है? अगर इतनी बेशर्मी से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो जनता कभी माफ़ करने वाली नहीं है। इस दफ़ा उसको सज़ा मिलेगी। कांग्रेस 125 सीट के साथ ये सरकार बनाएगी। तो सरकार बनाएगी तो अर्जुन मोढवाडिया हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे गुजरात के? गुजरात के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के एमएलए में से ही कोई होंगे, और वो हमारे जो चुने हुए एमएलए और से अपनी राय जानकर हाईकमांड तय करेगा। सर एक और जो आपकी सीट को ही लेकर रखें तो बाबू भाई हैं और आप हैं, एक तरह से दोनों के बीच में ही मुकाबला चलता रहता है। पिछली बार 2 बार से वो जीते, उससे पहले आप भी लगातार जीतते रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मार्जिन बहुत कम रह गया था, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, चुनाव को? देखो मैं सामने कौन उम्मीदवार है उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करता। मेरे सामने बीजेपी लड़ती है और पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन मैं लड़ता हूँ जनता की ताकत से। उसके पास मनी है, मसल पावर है, सरकार है, सभी है। लास्ट टाइम भी था, कई हाथकंडे आजमाए थे। इस दफ़ा कोई हाथकंडा उसका चलने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। सभी कम्युनिटी के लोग इस दफ़ा एक रिवोल्ट जैसा भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और इस दफ़ा चुनाव में भारी बहुमत से पोरबंदर समेत गुजरात में 125 सीट आएगी। इस बार 2 बड़े बदलाव हैं गुजरात की पॉलिटिक्स में। एक ये है कि पाटीदार आंदोलन नहीं है, जिसको पिछली बार बीजेपी को नुकसान हुआ, और दूसरा आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में है। इन दोनों को आप कैसे देखते? देखो, ये भाजपा हर बार कोई न कोई बी टीम लाती है। लास्ट टाइम भी बी टीम लाई थी, मेरे सामने ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। बीएसपी के कैंडिडेट्स ने उन्होंने खड़ा रखवाया और 4500 वोट ले गए। मैं 1800 वोट से हार गया। इस दफा भी बी टीम लाई है वो, और वो मिलीजुली, हाँ बी टीम मानता हूँ मैं। वो ये कांग्रेस को, ये भाजपा को हराने नहीं आए हैं, वो कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं। इसलिए तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने डेरा तंबू संकेत लिया, वापस आ गए यहाँ। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पहली दफ़ा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हिमाचल में करना चाहा, लेकिन वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो यहाँ आ गए। उत्तराखंड और गोवा में क्या हुआ, वहाँ भी बी टीम हुई, इसकी वजह से सीटें कम हुई कांग्रेस की। यहाँ भी वो बी टीम बनना चाहती है वहाँ। और एक बी टीम नहीं है, दूसरी बी टीम भी हैदराबाद से आई हुई है। ये दोनों जुड़वे भाई है, वो बीजेपी को मदद कर रहे हैं। इससे नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी? ये इस दफ़ा जनता जान चुकी है कि बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ बी टीम का, और यहाँ थर्ड फ्रंट का कोई वजूद ही नहीं है। हमारी गुजरात की जो स्थापना हुई 1960 में, उनके बाद से आज तक कोई भी थर्ड फोर्स यहाँ इमर्ज नहीं हो पाया है। ये तो दिल्ली वाले हैं, सिर्फ चुनाव के समय आए हुए, लेकिन कई नेता तो जिसकी जिंदगी गुजरात की जनता के लिए अपने लगा दी, और जो क्रेडिबल लीडर थे, आज भी क्रेडिबल लीडर है, ऐसे लीडर की भी रीजनल पार्टी चली नहीं यहाँ। इंदू चाचा जो महागुजरात आंदोलन के प्रणेता थे और गांधीयन थे, सरदार पटेल साहब के बरोबरी में माने जाने वाले ये इंदू चाचा थे,
लेकिन उनकी पार्टी भी चली नहीं, वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गए। चिमन भाई पटेल जैसे दिग्गज नेता, क्रेडिबल लीडर, वो भी कांग्रेस में फिर से मर्ज होना पड़ा। बीजेपी में से 2 लीडर, वो भी बहुत बड़े लीडर थे, केशुभाई पटेल और ये शंकर सिंह वाघेला, दोनों लीडर हैं। उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई, एक्सपेरिमेंट किया और हजारों की मात्रा में लोग जाते थे, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। ऐसी आम आदमी पार्टी तो देखो सिर्फ चुनाव के वक्त आई है, उसके पास न एक अपना केडर है। आज कैंडिडेट्स सब आप 180 के आसपास कैंडिडेट हो गए उनके, मुझे मालूम नहीं कितने हैं वो, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से 3-4 के बात करके कोई बीजेपी में से आ गया, कोई कांग्रेस में आ गया, जिसको टिकट नहीं मिला वो आ गया, इधर उधर से ला कर उन्होंने बस सिंबल दे दिया, यही करते हैं जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कि हम चाहते हैं कि आपको जीत मिले और मुख्यमंत्री के तौर पे जैसे लोग समझते हैं आपको मुख्यमंत्री बने। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।